अतीत मतलब पास्ट जो कि बीत चुका है, इसको भूलना चाहते हो या फिर इससे कुछ नए अनकहे किस्से आपके दिमाग में उपजते हैं जो कि आपको काफी अंदर तक परेशान कर रहे हैं। साथ ही साथ आज से बहुत साल पहले हमारे साथ क्या हुआ था वो हमें आज भी याद आता है, या फिर आज से 1 साल पहले हमने किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया था या कहीं पर घूमने गए थे, उसकी यादें हमें अब कचोट रही है। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में यह ख्याल उमड़ रहे हो कि इस अतीत से कैसे छुटकारा पाए। तो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाइए और बैठ जाइए मेरे साथ कुछ समय के लिए। मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, परंतु इतना आश्वासन जरूर दूंगा कि इस वीडियो को समाप्त होते होते आप अतीत की कल्पनाओं को किनारा करना सीख जाओगे, क्योंकि भूलना तो असंभव है, क्योंकि अतीत से हमारा बहुत ही पुराना जुड़ाव है और लगाव भी है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, धीरज नाम है मेरा और आप देखना या सुनना शुरू कर चुके हैं मोटिवेशनल संजीवनी यूट्यूब चैनल। तो क्या है ना कि आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। मैं और मेरा एक साथी किसी स्कूल में पढ़ते थे। तब किसी शिक्षक ने मेरे उस साथी की अनर्गल हरकतों को देखकर उससे कहा कि बेटा तू जीवन में आगे जहाँ जाना चाहता है ना वहाँ नहीं जा पाएगा। और आप में से भी बहुत सारे कोई किसी ने ऐसा कह ही दिया होगा कि तेरे से ये नहीं होगा, किसी ने आपको डांट भी दिया होगा, या हो सकता है कि आपको किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश भी करी हो, जबकि ऊंचा वो खुद भी नहीं है। तो कहानी पर वापस लौटते हैं कि मेरे उस शिक्षक ने उससे कहा कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता। तो उसने शिक्षक की बात को झूठा साबित करने के लिए उस दिन से लग गया और लपक के मेहनत करी। और एक दिन तहसीलदार बनकर सामने आया और उसने शिक्षक को जाकर बताया। तो शिक्षक ने कहा कि मैं तुझे अगर ये बात नहीं बोलता कि तेरा कुछ नहीं हो सकता तो वाकई में जो आज तू जहाँ पर है वहाँ पे नहीं होता, और अगर मैं बोल देता कि तू अच्छी नौकरी कर लेगा तो तू बेफिक्र हो जाता और मेहनत नहीं करता। तो मेरा ऐसे कहने मात्र से कि तू कुछ नहीं कर सकता है तो तुझे मिर्ची लग गई और तूने मेहनत करना शुरू कर दी। ऐसी बिलबिलाती हुई कहानियां आपने बहुत सारी सुनी होगी। इनको सुन लेने के बाद कुछ समय तक व्यक्ति हतप्रभ होकर अचंभित सा महसूस करता है, जिसे आपकी भाषा में क्या कहते हैं, मोटिवेशन। तो वह लड़का अपना अतीत भूल जाता तो क्या वापस उस टीचर को मुंह दिखाने काबिल बन पाता? अतीत को भूलना किस कदर तक सही है कि अगर हमें हमारा पास्ट कुछ सिखा कर गया है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, परंतु एक दुख भरी याद देकर गया है तो उसको भूलना ही पड़ेगा। और उसको भूलने के लिए एक ही मंत्र दे रहा हूँ जो कि काम करेगा। इसके अतिरिक्त दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर पाएगी। अतीत को भूलने के लिए आपको जीना पड़ेगा वर्तमान में, देखना पड़ेगा आपके आसपास की परिस्थितियों को, समझना पड़ेगा उस चीज को कि आज इस वक्त में क्या चल रहा है और हम अभी क्या कर रहे हैं, और सन्निकट भविष्य में क्या परिस्थितियां बनेगी उसकी कल्पना कीजिए। अपने आप को ऐसे चौराहे पर खड़ा पाइए जहां से 4 रास्ते जा रहे हो और अब आप वापस उसी रास्ते को पलट पलट कर देख रहे हो जिससे आप वापस आए हो। तो आपको कैसा महसूस होगा? अगर इस प्रकार अतीत जो कि वर्तमान में केवल याद की बात ही रहना चाहिए, अगर ये आपको ज्यादा परेशान कर रहा है ना तो तुरंत मस्तिष्क को सिग्नल दीजिए और इसको साइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते पर हम वापस जाना तो पसंद नहीं। किसी महान व्यक्ति ने यह कहा है कि परिस्थितियां, अतीत और युवा, यह तीनों एक ही स्टैंडर्ड के निकले हुए बीज है। जहां आपको परिस्थितियां ऐसी जगह पर लाकर खड़ा करेगी जहां आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तब आपको युवावस्था में भी अतीत याद आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि सिचुएशन, पास्ट और यंगस्टर एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर किसी व्यक्ति की कल्पनाशीलता मरने लगती है तो वह अतीत में ज्यादा घूमना पसंद करने लगता है। तो अपने आप के अंदर की कल्पनाशीलता को मरने मत दो। थोड़ा सा पास्ट में जाओ और सोचो कि जब आप छोटे थे तब आप क्या समझते थे कि बड़ा होकर ये बनूंगा, पुलिस बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वगैरह वगैरह, और कल्पना करते थे। हमने सबने लगभग यही सोचा होगा कि ये बनूंगा, वो बनूंगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि अच्छा आदमी बनूंगा, अच्छे काम करूंगा, लोगों की मदद करूंगा। तो यहाँ आकर समस्या खड़ी हुई जब आपको अकेला खड़ा कर देती है और आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते हैं, जो ढूंढने के लिए आप न जाने कहाँ कहाँ घूमते फिरते हो, ढूंढते रहते हो, परंतु वह उत्तर आपको सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे। वह उत्तर आपको देगी टीम मोटिवेशन संजीवनी। इसलिए कहता हूं कि अगर प्रश्नों के उत्तर फिगर आउट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ नया सीखते रहिए ताकि आपको अतीत परेशान ना करे और आप अतीत और यथार्थ में फर्क उद्धृत कर पाएं और आपको पता चले कि अतीत किसी काम का अब नहीं रहा है, सिर्फ यादें रही है और यथार्थ भी काम का है। तो इसी में अपने को चलना है। भविष्य भी हमारे लिए तय करने के लिए केवल हम ही उत्तरदायी हैं। अगर कोई कहता है कि मैं तेरा भविष्य संवार दूंगा या बिगाड़ दूंगा, तो वही कहानी जो मैंने आपको शुरुआत में सुनाई थी कहीं मायनों में आपको सही साबित होती हुई दिखेगी और कई मायनों में गलत होती दिखेगी। मेरी बातें कई मायनों में सही होगी और कई मायनों में गलत होगी। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, किसी को म्यूचुअल
मन की तरह सब सही है लगेगी, और किसी को ऐसा लगेगा कि यह प्रवचन नुमा बातें हैं, जो कि मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं प्रवचन झाड़ूं। क्योंकि दुनिया में सुनाने वालों की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ सुनने वालों की। सुनाने की बजाय सुनना पसंद कर लोगे, उस दिन अतीत आपका पीछा छोड़ देगा। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुनाने की बजाय सुनना पसंद किया, और यह आपका बड़प्पन है कि आप मुझे या मेरी बातों से रिलेट कर जाते हो। तो बीता हुआ कल आपको जो उथल पुथल कर रहा है अंदर से, और आज आपको अंदर ही अंदर से सन्नाटेदार बना रहा है, तो इस सन्नाटे को अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक्सेप्ट करो, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। यकीनन अतीत आपका पीछा छोड़ने के लिए या छोड़ने की तकल्लुफ उठाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ गए हो तो लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं फिर कहीं ऐसे ही अलग ढंग के अंदाज के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और भूल जाइए अतीत को और उसकी बातों को। बहुत बहुत धन्यवाद।